बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत इसलिए कि ईद की छुट्टियां कल से शुरू हो रही हैं। इसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट में इस अहम केस की समाअत थी और वो समाअत जो सुबह 11 बजे शुरू हुई उसको अभी 4 बजे के लिए वक्फ़ा है। तमाम जो नुमाइंदा सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा चीदा रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे। उनसे एक दिन में पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने के ऊपर राय मांगी गई है। उनसे कहा गया है कि आप इस पर ख़ुद ही इत्तफ़ाक़ राय इवॉल्व करके कोई तारीख़ जो है, कोई महीना, कोई तारीख़, कोई हफ़्ता जो है वो अदालत को बता दें ताकि फिर अदालत जो है वो उसी अंदाज़ में इस केस को डिस्पोज़ ऑफ करे। आज की कार्रवाई बहुत अहम थी। उसका कमरा अदालत में जो कुछ हुआ उसका आंखों देखा हाल बताएंगे अदील सरफराज। अदील, सियासी माहौल था या कानूनी और आइनी माहौल था? सर, कानून और आइन तो आज नज़र नहीं आ रहा था। आज सियासी माहौल था, सियासी तकरीर हुई हैं और जो जुमलेबाजी आप कह सकते हैं, लफाजी बड़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल की गई है सियासी कायदीन की जानिब से। बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू अगर कहूँ तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए। उन्होंने बताया कि जो जमातें आई हैं हुकूमती वो अपना मौक़िफ़ रखना चाहती हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक आए हैं और उनके साथ कमरुज़्ज़मान कायरा आए हैं पीपल्स पार्टी से, और उसके साथ उन्होंने कुछ नाम बताए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, MQM और बाप पार्टी, इनके मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आए। उन्होंने कहा कि ये तमाम हजरात जो हैं वो बारी बारी कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं। फ़ारूक अशनाइक उससे कबल बतौर वकील PDM पेश हुए। उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा और उन्होंने अदालती एहतराम की बात की और कहा कि बुनियादी तौर पर हम भी यही चाहते हैं कि एक रोज़ इंतखाबात हों। उसके बाद साद रफ़ीक साहब आए। उन्होंने काफ़ी आप कह सकते हैं कि मुख्तसर गुफ्तगू की और उन्होंने अदालत के एहतराम के ऊपर रोशनी डालते हुए ये कहा कि हम बाहमी एहतराम चाहते हैं। हम सियासी जो जमातें हैं, हमारा एक शुरू दिन से ये एक आप कह सकते हैं कि असूल है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात का हल चाहते हैं और हम इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने एक तफसील बताई। उसके बाद कमरुज़्ज़मान कायरा है, उन्होंने उनकी बात को सेकंड किया और बताया कि किस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कोशां हैं। वो मौलाना साहब को भी मनाने के लिए गए। आसिफ ज़रदारी साहब का भी बयान आया। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि ख्वाजा ये सरदार अयाज सादिक साहब भी तो बैठे हैं। फिर सरदार अयाज सादिक मतलब तमाम ही नुमाइंदा जमातों के जो रहनुमा थे वो रोस्टम पर आए हैं आज और उन्होंने अदालत को बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा कि अदालत ने हमें बुलाया है, हम अदालत के एहतराम में आए हैं। आप अगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें तो हम तो उसके लिए तैयार हैं। उसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको बुलाया। शाह महमूद कुरैशी ने काफ़ी कह सकते हैं कि दो टोक अंदाज में ये कहा कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेशक जो मुज़ाकरात हैं वो होना चाहिए, मगर हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात भी हों लेकिन आइन से हट कर कोई चीज़ ना हो, आइन को मलूज़े ख़ातिर रखा जाए, आइन से हम आगे नहीं जाने देंगे। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बिल्कुल, उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो लाजमी है। और उसके बाद अदालत ने जब शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे तो इसी दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक और कमरुज़्ज़मान कायरा दोबारा आए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ जो इल्ज़ामात भी लगाए मौजूदा हुकूमत पर और उनकी जो उनके पार्ट पर मेलाफाइडी जो इंटेंट है आप कह सकते हैं अपरेंटली, उसके ऊपर जब शाह महमूद कुरैशी ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम भी जवाब दे सकते हैं मगर ये सियासी फोरम नहीं है। और बहुत सी इन्होंने बातें की, उनका हमारे पास बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब है लेकिन यहाँ पर नहीं देंगे। जो फोरम होगा जब हम बैठेंगे वहाँ पर हम इनसे बात कर लेंगे और जो अदालत का एहतराम है उसमें हम यहाँ पर हैं। और एक और उन्होंने कहा कि डिलेइंग टैक्टिक की बात हो रही है कि शायद हम इसको लिंगर ऑन करेंगे, वो बात बिल्कुल आप अपने कानों से निकाल दें, अपने जहनों से निकाल दें। ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। जो हमारी आइनी मुद्दत हमें आइन में दी गई है हुकूमत की, हम उससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं रुकेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो सिराजुल हक साहब हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने एक लंबी चौड़ी सियासी तकरीर की। उन्होंने अमेरिका अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका का इनखला है उसके ऊपर और फिर रशिया के ऊपर और फिर पूरी उन्होंने तो ये भी कहा कि जी मैं तो बॉर्डर पे था, पाक अफगान बॉर्डर पे, और पाक अफगान बॉर्डर पे था। अदालत का हुक्म आया तो मैं वहाँ से सारी रात ट्रैवल करके यहाँ पर आया, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने उनकी इस बात को अप्रिशिएट किया, शुक्रिया अदा किया और उनकी उस काविश का भी उन्होंने सराहा कि आपकी जानिब से एक अच्छी मुस्बत कोशिश की गई है। यहाँ पर सिराजुल हक साहब ने यह भी कहा कि मुझे तो जब मैंने दोनों सियासी जमातों या कायदीन से बात की, शहबाज शरीफ और इमरान खान, तो उन दोनों ने मुझे ये कहा कि आप कहीं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर तो ये नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं कर रहा, मगर लेकिन पाकिस्तान जो है वो अब
मौजूदा सूरत हाल में मार्शल लॉ या किसी एमरजेंसी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब हालात बहुत ख़राब, अब इस तरह उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर किसी बैनुल-अक़वामी ताकत का कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी ने हमारे मसाइल हल नहीं करने। अफ़गानिस्तान से फ़ौज ने अमेरिका निकल चुका है और दीगर भी जो आप कह सकते हैं ईरान और सऊदीया के जो मसाइल हैं वो भी हल हो चुके हैं। तो अब हमारी तो किसी को ज़रूरत नहीं है, अब हमने ख़ुद को ठीक करना है। तो लिहाजा मैं इस नीयत के साथ ये निकला हूँ कि कोशिश करें, अपने मामलात को तय करें और अपने मुल्क को आगे लेकर जाएँ। जो उन्होंने आटे की जो कीमत है उसकी बात की और उन्होंने जो आम शहरी है उसके चेहरों पर मुस्कुराहट न होने का भी यहाँ पर शिकवा किया। यहाँ पर जो उन्होंने सिराजुल हक साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि मेरी उम्र तो है 60 साल और मैं तो नहीं चाहता, अब मेरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे अगले 10 साल जो हैं वो मैं मार्शल लॉ को झेलूँ। जिस पर इमरान खान ने कहा कि आप तो मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं तो कोई 70-72 साल का हूँ, तो मैं भी नहीं सोच सकता कि मार्शल लॉ हो। तो बहरहाल ये जो एटमॉस्फेयर था, इससे नज़र ये आ रहा था कि शायद अदालत जो है वो रिकन्सिलिएशन और अपना जो अदालती फ़ैसला है उससे पीछे हटने को तैयार है। मगर जो टर्न हुआ है, वो पूरी सूरत हाल जो तब्दील हुई है वो आज फिर आखिर में हुई है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था, आज आखिर में ऐसे हुआ कि जब चीफ़ जस्टिस ने एक दफ़ा ये कहा, उन्होंने वाज़ेह किया कि ये जो फ़ैसला है वो फ़ैसला अभी तक, एक बात दिलचस्प आप लोग जहन में रखें कि उसको आप लोगों ने में से किसी ने चैलेंज नहीं किया, वो मौजूद है, बरकरार है, वो मौजूद है, बरकरार है। जो 14 मई को इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने क्योंकि 13 रोज़ की उसमें जो ताख़ीर हुई है इस पूरे प्रोसेस में, इलेक्शन कमीशन की कोताही है, जिसकी भी कोताही है, उसको मज़ीद आगे शेड्यूल जो 27 अप्रैल तक किया गया है वो इस वजह से किया गया है। अदरवाइज़ जो हमारा फ़ैसला है वो बरकरार है, उसके ख़िलाफ़ किसी ने कोई रिव्यू तक फ़ाइल नहीं किया। और अगर आप चाहते हैं इस पर कुछ हो, उन्होंने इशारा ये भी कर दिया कि आप उस पर फिर रिव्यू भी फ़ाइल करें, अदरवाइज़ 30 दिन गुजर जाएंगे। चीफ़ जस्टिस ने ये बात कही। आखिर में समाअत के इख्तिताम पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जब तमाम सियासी जमातों ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम ईद के बाद जो है वो मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर अमल शुरू कर देंगे, तो चीफ़ जस्टिस ने पहले तो उस बात को सराहा, मगर समाअत के इख्तिताम पर दीगर 2 जजेस से मुशावरत के बाद उन्होंने कहा कि देखें, आपने ये बात कही है, बहुत अच्छी बात है कि ईद उल फितर के बाद आप लोग मुज़ाकरात का अमल शुरू करेंगे, मगर आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि आपको आज ही कुछ करना होगा। हम एक वक्फ़ा ले लेते हैं, एक रिसर्च कर लेते हैं, 2 बजे तक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आप आ जाएँ तो हम बैठ जाते हैं। जिसके बाद तमाम वकला से उन्होंने, तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनसे कहा कि अपनी नशिस्तों में बैठ कर 2 बजे के हवाले से हाथ खड़ा कर दें कि आप आ सकते हैं या आप अपनी नुमाइंदगी पे भेज सकते हैं। तो साद रफ़ीक साहब खड़े हुए हाथ खड़ा करके बोलने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, सियासी तकरीर के लिए हाथ नहीं आपसे कहा खड़ा करें, आप ये खड़ा करें कि आप आएंगे, यस और नो करें। तो साद रफ़ीक ने कहा कि एजी साहब आपको बताएंगे। एजी साहब खड़े थे, एजी साहब ने कहा कि चले मैं इनसे पूछता हूँ। उन्होंने आपस में कोई बातचीत की और उसके बाद कहा कि 4 बजे तक मुनासिब होगा, क्योंकि हमने आपस में बातचीत भी करनी है। अब 4 बजे तक का वक्फ़ा है, देखना ये है कि अब इस वक्फ़े के बाद क्या होता है, क्योंकि अदालत जो है वो अपने फ़ैसले से बज़ाहिर जो अदालत का आर्ट कंडक्ट पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आती। थैंक यू वेरी मच अदील। इस सारी जो कहानी थी आज की प्रोसीडिंग की, उससे अंदाज़ा आपको लगा लिया होगा कि मामला जो है वो अभी चीफ़ जस्टिस ने भी पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर ही डाला हुआ है। यानी टाइम दिया है कि सियासी जमातें जो हैं वो ख़ुद से कोई इत्तेफाक राय पैदा करें, कुछ ये इलेक्शन के मामले पे आगे जाएं और कुछ दूसरी जमात जो है वो वापस आए, ताकि किसी एक तारीख़ पर इत्तेफाक होकर उसके मुताबिक फिर असम्बली तोड़ी जाए और तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो एक ही दिन में कराए जाए।